बिल्कुल बेगुनाह लोगों को उठाते हैं और मार देते हैं। ये थोड़ा सा तासुर गलत है। एक और एफआईआर जो सी पर दर्ज करवा दी गई है। 17 के 17 अगर मदई कहते हैं कि ज़िशान अली हमारा मुल्जिम है तो 17 में से 10 तो सच्ची हो सकती हैं। आपने सुहेल जफर चट्टा साहब का अगर बयान आपकी नजर से गुजरा है, मैंने खुद सुना, कह रहे मैं गधे पे बिठा के मुंह काला करके उसको चक्कर लगवाऊंगा। जो आजकल सीसीडी की एक चल रही है स्ट्रेटेजी के हाफ फ्राई जिसे कहते हैं पुलिस लैंग्वेज में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, सीसीडी जहां पे बहुत अच्छे काम कर रही है, एक और एफआईआर जो सीसीडी पर दर्ज करवा दी गई है और ये एफआईआर मुल्तान हाई कोर्ट ने दी है और जिस पर डीएसपी पर एसएचओ और 4 कांस्टेबल पर ये एफआईआर दर्ज करवाई है और ये कहा है कि ये जाली पुलिस मुकाबला हुआ है। क्या इसके पीछे महरुकात हैं? क्या ये वाकई जाली पुलिस मुकाबला था या इसके पीछे कोई और महरुकात हैं? ये सब कुछ पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट है सैयद फुरकान शाह। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सीसीटी जहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रही है और अप्रिशिएट हर तरफ से हो रहा है और जराइम का ख़ात्मा होता जा रहा है और कई लोगों ने तो कुरान उठाकर माफ़ी मांगी है, तौबा की है जब से सीसीटी मंजर आम पर आई है। आपके समझते ही जो मुल्तान के हाई कोर्ट ने एफआईआर करवाई है इन 4 पुलिसकारों पर, आप क्या समझते हैं? इसमें ना तस्वीर का भी एक रुख है। ठीक है, जब इनकाउंटर होता है ना तो उसकी एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। दूसरी, ये मेरी समझ के मुताबिक, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत भी हो, कि एक वकूए की 2 एफआईआर नहीं होती। ये बहुक्म हाई कोर्ट जज साहब के हुक्म से उसी एफआईआर में इन्होंने क्रॉस वर्शन दे दिया होगा, नंबर 1। और इसमें जो जुबैदा बीबी हैं, जो मुद्दइया हैं, जो मकतूल की वालदा हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि मेरा बेटा और भतीजा उठा लिए गए थे, दोनों बेगुनाह थे। भतीजे मेरे बेटे को नाहक कत्ल कर दिया और भतीजे के घुटने में फायर मार दिया। जो आजकल सीसीडी की एक चल रही है स्ट्रेटेजी के हाफ फ्राई जिसे कहते हैं पुलिस लैंग्वेज में, यानी कि उसको हाफ फ्राई कर दिया, यानी कि वकूए का ज़ख्मी छाती भी मौजूद है। ज़ख्मी छाती से बड़ी एविडेंस कोई नहीं है। ठीक है, ये वकूआ है विहाड़ी का, थाना है सीतलमाड़ी, ठीक हो गया, वहाँ का। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। वो क्या सर? मेरी अभी जो इसमें बाई नेम जिन पे एफआईआर हुई है ना, मलक राशिद थीम साहब जो डीएसपी हैं, उनसे कॉल हुई आपके सामने बात। बिल्कुल ऐसी ही है। उनके बकौल के ये जो इस एफआईआर के मुताबिक मकतूल और वैसे मुल्ज़म जो इनकाउंटर है, क्योंकि दो एफआईआर है ना, पहले तो पुलिस मुकाबले की एफआईआर हुई है, ठीक है, बाद में ये बीच में लग गई क्रॉस वर्शन। उनके मुताबिक कि ये जो मुल्ज़िम है ये शरकपुर शरीफ में कांस्टेबल को शहीद करने में मुलव्वस है। अच्छा। हाँ जी, 17 डकैतियाँ। और ये जो मुल्ज़िम मारा गया, जिस एफआईआर में ये नामजद है, इसी में 2 और मुल्ज़मान को जज साहब ने 25-25 साल कैद दी है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। जो ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है ना सीसीडी के अगेंस्ट कि ये बिल्कुल बेगुनाह लोगों को उठाते हैं, ठीक है, मजलूम लोगों को उठाते हैं और मार देते हैं, ये थोड़ा सा तासुर गलत है। जिसका सीआरओ होगा उसी पे सीसीडी हाथ डालेगी। और इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है कि एसएचओ ने उठाया और मार दिया। इसका तरीक़ेकार ये है कि एसएचओ अपने कम से कम एसपी साहब को एतमाद में लेता है। एसपी साहब ऊपर बात करते हैं, जिनको सीसीडी का आईजी कहते हैं वो एडिशनल आईजी, लेकिन वो उनको एतमाद में लेते हैं। फिर वो इजाज़त मिलती है कि इस बंदे के ख़िलाफ़ ये वाक़यात हैं, हम इस पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं। परमिशन लेके उसका सीआरओ सिर्फ एसएचओ नहीं चेक करता, उसका सीआरओ ऊपर तक चेक किया जाता है। सही। अब इसमें यह हो सकता है कि सीआरओ बनाने में जो उसके मुखालिफिन हो मकतूल के, उन्होंने कोई मदद कर दी हो, लेकिन जिसके साथ वारदात होती है ना 392, 394, 395, वो हर बंदा, अब 17 एफआईआर हैं। अच्छा, जो मरा है जो 17 एफआईआर है उसका गालबन नाम है ज़िशान अली वल्द अख्तर अली, उसका इनकाउंटर हुआ है, उम्र उसकी 23 साल है। अब अगर उसके खिलाफ 17 एफआईआर हैं, 17 एफआईआरों का एक मुद्दई हो सकता है?
नहीं बिल्कुल ही, वो तो मुख्तलिफ होंगे। मुख्तलिफ होंगे। 17 के 17 अगर मदई कहते हैं कि ज़ीशान अली हमारा मुल्जिम है, तो 17 में से 10 तो सच्ची हो सकती हैं। सर ये तो आपकी बात ठीक है, CRO भी सामने आ गया, सब कुछ आ गया, तो जज साहब ने किस बिना पर ये FIR पुलिस के अगेंस्ट दी? वो जो ज़ख्मी शाती हो गया, मुमकिन है उसके बयान पे, जिसके घुटने पे फायर मारा है, वो पुलिस का इसमें ना खतून ने का जो मैंने अब तक स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें उसने काज ऑफ एनिमिटी नहीं लिखी। अगर किसी का बच्चा CCD ने उठा के मार दिया, उसमें वजह अनाद देनी पड़ती है कि मेरी SHO से दुश्मनी थी या फलां लोगों से हमारी दुश्मनी थी, उन लोगों ने पैसे दे के मेरा बेटा मरवाया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है इस FIR में, या मुझे नज़र नहीं आई। और अब तो ऐसी बातें हैं भी नहीं, CCD जो भी बंदा जहन्नम वासल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपने सुहेल जफर चट्टा साहब का अगर बयान आपकी नज़र से गुजरा है, मैंने खुद सुना, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जो भी ऊपर तक अफसर जिसकी करप्शन साबित हो गई, कह रहे मैं गधे पे बिठा के मुंह काला करके उसको चक्कर लगवाऊंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस वजह CCD मुतहरिक भी तो है ना सर पूरे पंजाब में। ठीक है, करप्शन वाली अभी तक कोई इल्ज़ाम तो बैठा मैं जिसपे कहते हैं मैं लगा देता हूँ। हाँ, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है और सबसे पुलिस पे इल्ज़ाम लगाना तो सबसे इजी होता है, लेकिन ये इल्ज़ाम अभी तक कोई साबित नहीं हुआ करप्शन का। अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे आगाह कर दें, मुझे बता दें कि ऐसा वकूआ हुआ है। अच्छा, ये जो सर मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि बड़े लोग CCD के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी CCD गलत जाली पुलिस मुकाबले कर रही हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, ये क्या बात है? ये अब देखें ना, जिसका मरता है ना, अगर आप उसका मौक़िफ़ सुनते हैं ना, तो उसके मुताबिक तो ये सच है कि CCD बंदे मार रही है, ठीक है, वो प्योर है कि जी मर रहे हैं। लेकिन अगर तो उस बंदे का CRO नहीं है, उसके साथ नाजायज़ उठाया और मार दिया, तब तो बात समझ आती है। एक बंदे के ऊपर 17 FIR हैं, 17 FIRों के बाद आप कह रहे हैं एक मदई आपका हो सकता है, 2 आपके हो सकते हैं, 5 आपके हो सकते हैं, 17 के 17 तो नहीं आपके हो सकते। मुझे वो राशिद थीम साहब जौन से हैं, उनसे बात हुई है, वो जिनका कांस्टेबल मकतूल है, उन्होंने कहा कि उनका मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर लें। बात कंट्रोवर्शियल तो हो गई ना? बिल्कुल हो गई। उस लड़के पे FIR कोई ना होती 392 की या इसके अलावा कोई और 302 की 324 की, तो फिर ये वकूआ मशकूक था। लेकिन इस वकूए की तफ्तीश किसने करनी है? किसी मजिस्ट्रेट ने करनी है? पुलिस ने पुलिस ही करती सर। हाँ जी, तो पुलिस इस पर्चे को खारिज कर देगी, ये मैं आपको एक एडवांस इतला दे रहा हूँ। अच्छा सर, ये भी बात आपकी बड़ी अच्छी है और हमने देखा है पूरे पंजाब में हर दिन कभी कोई 10, कोई 12, कोई 13, कोई 4, 5 जहन्नुम वासल हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने इसके लिए ऑर्डर जारी किए हैं कि कोई भी रियायत नहीं होगी इन लोगों के लिए? वो जो सिफारशी कल्चर था वो मुकम्मल ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है। CCD में कोई सिफारिश नहीं, जब रिश्वत नहीं चलेगी तो रिश्वत से बड़ी सिफारिश ही कोई नहीं होती, जब रिश्वत नहीं चलेगी तो सिफारिश नहीं चलेगी, कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। तो सर आप क्या समझते हैं कि एक तो इससे पहले भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की दौर में 90s के दौर में एक फ़ोर्स बनी थी, आपको याद है, जिसमें बड़े पुलिस मुकाबले भी हुए थे, वो फिर बंद हो गए, उस पर उंगलियाँ उठने लग गई। क्या इस दौर के बाद CCD पे भी आने वाले वक्तों पे उंगलियाँ उठेंगी? आने वाले वक्त में तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन पहले भी जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में मरे थे, नीफा सूतर मंडी वाला मरा था, पोला सुनहरा मरा था, क्या ये इमाम मस्जिद थे? क्रिमिनल थे। तो क्रिमिनल ही मारता है। शरीफ आदमी तो कोई 1000 में एक कोई गलती हो जाए, लेकिन अब वो गलती की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि मारने वालों को भी पता है कि अगर नाजायज़ हमने एक भी मार दिया तो हमें इसका पे ऑफ करना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है, FIR विहाड़ी में और जो वकूआ हुआ है वो शरकपुर में, ज़िला शेखुपुरा की हदूद में, ये क्या बात? क्रिमिनल की पुलिस वालों की ना बीटें होती हैं, पुलिस की लिमिट होती है, अब CCD की लिमिट कोई नहीं है, तो क्रिमिनल की तो बिल्कुल ही लिमिट कोई नहीं है ना। CCD पंजाब से बाहर नहीं जा सकती। आपने बैनुस सूबाई गैंग नहीं देखे? बिल्कुल देखें। सिंध में डकैती करते हैं,
फिर KPK में करते हैं, बलूचिस्तान में कर लेते हैं, तो उसकी ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये FIR चैलेंज होगी अदालत में, कौन सी? ये जो उनके खिलाफ कटी है, अदालत ने जो हुक्म दिया है, इसकी इंटेरोगेशन होगी, पुलिस ने वेरीफाई करना है। पुलिस ने DSP साहब को, SHO को और बाकी कांस्टेबलान को गुनाहगार या बेगुनाह लिखना है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसका क्या फैसला होगा। नाज़रीन ये थे हमारे साथ सैयद फुरकान शाह। आपने देखा कि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है इस टाइम मुल्तान में, जो ऑर्डर जारी हुए हैं एक DSP, SHO और 4 कांस्टेबलों के ख़िलाफ़ कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो हमारी बात हुई है DSP मलिक राशिद थीम साहब के साथ, उन्होंने कहा है कि ये लोग जराइम पेशा थे, इनके ख़िलाफ़ कोई 16 से 17 FIR दर्ज थी। इनकी CRO भी आप देख भी रहे हैं कि CRO चल रहा है। अगर CRO में 17 FIR दर्ज हैं तो फिर ये मजलूम तो नहीं हो सकते, ये उजरती कातिल भी हैं, ये दहशतगर्दी भी फैलाते होंगे। और पुलिस पर जो बंदूक तानेगा पुलिस उसको कभी नहीं छोड़ेगी। ये तो ज़ीरो टॉलरेंस है ना। ये IG पंजाब ने भी कहा है, ये मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि एक जना वाला बंदा, एक जो पुलिस पे सीधी फायर करेगा उसको हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। और ये अगर इस तरह की बात है तो पुलिस ने बिल्कुल ही ठीक कहा है। और शायद अब हाई कोर्ट, जो मुल्तान हाई कोर्ट, इस पर नज़रसानी करेगी। अगर गलत हुआ है तो जिसने भी गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी। अगर ये लोग बेगुनाह हैं तो इंशाल्लाह इनको रिलीफ मिलेगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।